जब इंसान पहली बार असंभव शब्द सुनता है तो उसके मन में एक दीवार खड़ी हो जाती है। एक ऐसी दीवार जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी पूरी जिंदगी को सीमित कर देती है। वह सोचता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो सिर्फ खास लोगों के लिए है। और यही सोच धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर यह सोचा है कि यह असंभव है क्या? क्या यह सच में बाहर की दुनिया में मौजूद है, या यह सिर्फ तुम्हारे मन की एक कहानी है? जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह भी हर बार गिरने के बाद यह मान लेता कि चलना असंभव है, तो क्या वह कभी खड़ा हो पाता? नहीं। वह गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। तो असंभव कहां था, गिरने में या उसके मन में? सच तो यह है कि असंभव कोई हकीकत नहीं है। यह सिर्फ एक डर है जो हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। तुम्हारे अंदर जो भी सपना है वो इसलिए नहीं आया कि तुम उसे पूरा नहीं कर सकते। वो इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने की क्षमता छुपी हुई है। लेकिन समस्या यह है कि तुमने खुद को दूसरों के हिसाब से मापना शुरू कर दिया है। तुमने सुना ये मुश्किल है, तुमने मान लिया ये मेरे लिए नहीं है। तुमने देखा लोग फेल हो रहे हैं, तुमने तय कर लिया मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और यहीं पर तुमने अपने ही पैरों में जंजीर डाल ली। जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं वो अलग नहीं होते, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। वे भी डरते हैं, वे भी असफल होते हैं, लेकिन वे एक चीज नहीं करते, वे अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने देते। सोचो, अगर हर वो इंसान जिसने कुछ नया किया पहले ही मान लेता कि यह असंभव है, तो आज दुनिया कैसी होती? हर नई खोज, हर नई सफलता, हर नया बदलाव, सब कुछ पहले किसी के लिए असंभव ही था। लेकिन किसी ने उस शब्द को सच मानने से इनकार कर दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है। और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। जब तुम खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम अपने ही रास्ते बंद कर देते हो। और जब तुम कहते हो मैं कोशिश करूंगा, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। ध्यान से समझो, असंभव का मतलब होता है मैंने अभी तक उसे किया नहीं है, बस इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम जिस चीज को आज असंभव मान रहे हो वही चीज कल तुम्हारी आदत बन सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम आज उसे शुरू करने की हिम्मत रखते हो या नहीं। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि साधन बाद में आते हैं, संकल्प पहले आता है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की आग है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं है तो 1000 रास्ते भी तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया तुम्हें तब तक नहीं रोकेगी जब तक तुम खुद को नहीं रोकते। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर तुमने कितने मौके खो दिए हैं? कितनी बार तुमने खुद को सिर्फ इसलिए पीछे खींच लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम असफल हो गए तो लोग हंसेंगे। लेकिन सच यह है कि लोग कुछ समय के लिए हंसते हैं, फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, और तुम वही के वही रह जाते हो, अपने अधूरे सपनों के साथ। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं है, सबसे बड़ा दुख है कोशिश ही न करना। जब तुम कोशिश नहीं करते तो तुम कभी नहीं जान पाते कि तुम क्या कर सकते थे। और यही क्या होता अगर तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता रहता है। इसलिए आज अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें असंभव लगती है, तो उससे भागो मत, उसका सामना करो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और एक एक कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। याद रखो, हर बड़ी चीज छोटी शुरुआत से ही शुरू होती है। कोई भी एक ही दिन में महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे हजारों असफलताएं होती हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती, और यही असफलताएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं। ये तुम्हें सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता, और धीरे धीरे तुम उस रास्ते तक पहुंच जाते हो जो सच में काम करता है। अगर तुम असफलता से डरते हो तो तुम सफलता के दरवाजे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये दोनों एक ही रास्ते पर खड़े हैं। तुम्हें चुनना है, तुम डर के साथ जीना चाहते हो या अपने सपनों के साथ। हर दिन तुम्हारे पास एक मौका होता है अपने पुराने सोच को तोड़ने का।
अपने अंदर की सीमाओं को चुनौती देने का और खुद को यह साबित करने का कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना तुमने खुद को समझ रखा है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपने मन की उस आवाज को पहचानोगे जो तुम्हें बार बार रोकती है। वो कहती है, ये मत कर, तू फेल हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। ये तेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें उस आवाज को सुनना नहीं है, तुम्हें उसे देखना है और समझना है कि यह सिर्फ एक आदत है जो तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती है। लेकिन सुरक्षित रहना और जिंदा रहना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम हमेशा सुरक्षित खेलते रहोगे तो तुम कभी अपने असली रूप को नहीं जान पाओगे। जिंदगी का असली मजा उसी में है जब तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम वो करते हो जिससे तुम डरते हो और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और हंसते हो, मैं इससे डरता था। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगी जब तक तुम खुद को सीमाओं के बाहर नहीं धकेलोगे। तो आज से एक फैसला करो, मैं अपने डर से बड़ा बनूंगा, मैं अपने सपनों को मौका दूंगा, मैं असंभव शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक सोच है जिसे तुम चाहो तो आज ही बदल सकते हो। और जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम्हें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी, जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हें असंभव लगता है वो असल में तुम्हारी आदतों, तुम्हारी सोच और तुम्हारे अनुभवों का मिला जुला परिणाम है। तुम वैसे ही सोचते हो जैसा तुमने अब तक सीखा है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम हमेशा वैसे ही सोचने के लिए मजबूर हो। मन एक प्रोग्राम की तरह है, उसे बार बार जो बताया जाता है वो उसी को सच मान लेता है। अगर तुम रोज खुद से कहते रहो, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे ये तुम्हारी पहचान बन जाती है और फिर तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। लेकिन अगर तुम इसी मन को एक नई दिशा देना शुरू कर दो, अगर तुम रोज खुद से कहो, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, तो वही मन जो आज तुम्हें रोक रहा है कल तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगा। यहां सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने मन को कैसे इस्तेमाल करते हो। तुम्हारे अंदर दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक कहती है, रुक जाओ, यह मुश्किल है। दूसरी कहती है, कोशिश करो, शायद हो जाए। जिंदगी में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। जो लोग असंभव को संभव बनाते हैं वे दूसरी आवाज को सुनते हैं। वे डरते जरूर हैं लेकिन डर के बावजूद कदम उठाते हैं और यही छोटा सा कदम धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तुम सोचते हो कि बड़े बदलाव के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। एक दिन तुम तय करते हो, अब मैं बदलूंगा, और उसी दिन से तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ कठिन लगता है, पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींचती हैं, पुराने विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर टिक जाओ, अगर तुम हार न मानो, तो धीरे धीरे सब आसान होने लगता है। याद रखो, कठिनाई स्थायी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा धैर्य अगर टूट जाए तो वही स्थायी बन जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि यह बहुत मुश्किल है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में मुश्किल है या मैं इसे मुश्किल मान रहा हूं। अक्सर जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान अपने जीवन में सीमाओं के साथ पैदा होता है। कोई शारीरिक रूप से सीमित होता है, कोई मानसिक रूप से, कोई आर्थिक रूप से। लेकिन असली फर्क यह नहीं है कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, असली फर्क यह है कि तुम उन सीमाओं को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी सीमाओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं गरीब हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। और कुछ लोग उन्हीं सीमाओं को अपनी ताकत बना लेते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मुझे सब कुछ बनाना है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी तुम्हें हर दिन एक मौका देती है अपने पुराने सोच को बदलने का, अपने अंदर की ताकत को पहचानने का और अपने सपनों के करीब जाने का। लेकिन यह मौका तभी काम आएगा जब तुम उसे पहचानोगे। अक्सर लोग मौके का इंतजार करते रहते हैं, जब सही समय आएगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता, तुम्हें ही सही समय बनाना पड़ता है।
जो इंसान आज शुरू करता है वही कल आगे निकलता है। जो इंतजार करता रहता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी में कोई भी तुम्हें आकर नहीं बताएगा कि अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद कदम बढ़ाना होगा और खुद ही अपनी राह बनानी होगी। और हां, रास्ता आसान नहीं होगा। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे। कभी कभी तुम्हें खुद भी लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन यही वो पल होते हैं जहां तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अगर तुम इन पलों में टिक गए, अगर तुमने खुद पर भरोसा रखा, तो धीरे धीरे तुम्हें खुद ही समझ आने लगेगा कि तुम सही रास्ते पर हो। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है अपने आप पर विश्वास। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम खुद ही अपने खिलाफ खड़े हो गए तो पूरी दुनिया भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को स्वीकार करो और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम शुरू करो। तुम्हारे अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। कमियां होना गलत नहीं है, उन्हें सुधारने की कोशिश न करना गलत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ और देखना, कुछ समय बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी एक सीधी लाइन नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी तुम ऊपर जाओगे, कभी नीचे गिरोगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल हो गए। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है, कुछ बदलना है, कुछ सुधारना है। अगर तुम हर असफलता से सीखने लगो तो कोई भी चीज तुम्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम हर असफलता को अपने ऊपर ले लो, मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर सकता, तो तुम खुद ही अपनी राह बंद कर लेते हो। इसलिए असफलता से डरना बंद करो, उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार मजबूत बनोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें गिरने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम हर बार उठ सकते हो। यही असली आजादी है, जब तुम्हें डर रोक नहीं पाता, जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाता है। और यही वो पल होता है जब असंभव शब्द तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब तुम समझ जाते हो कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस उसे करने के लिए तुम्हें अपने पुराने सोच को तोड़ना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। याद रखो, तुम्हारे सपनों और तुम्हारे बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, तुम्हारा खुद का डर, तुम्हारा खुद का संदेह। जिस दिन तुमने इसे पार कर लिया, उस दिन तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और ये यात्रा कहीं बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही शुरू होती है। हर उस पल में जब तुम खुद को चुनते हो, हर उस फैसले में जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, हर उस कोशिश में जब तुम हार मानने से इनकार करते हो, वहीं से एक नई जिंदगी जन्म लेती है। वहीं से एक नया इंसान बनता है जो जानता है कि सीमाएं सिर्फ एक भ्रम है। और जब ये समझ आ जाती है तो इंसान सिर्फ जीता नहीं, वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देता है। अब जरा एक पल के लिए पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को देखो, बिना किसी बहाने के, बिना किसी डर के, बिना खुद को सही साबित करने की कोशिश के। क्या सच में वो सब कुछ जो तुम चाहते थे, तुमने उसके लिए पूरी कोशिश की है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोशिश करने से पहले ही अपने मन में हार मान ली? अक्सर इंसान अपनी हार का कारण दुनिया को बना देता है, कभी हालात, कभी लोग, कभी किस्मत। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये मानने की हिम्मत रखते हैं कि मैंने खुद को रोका था। और जब ये समझ आ जाती है तभी असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब तक तुम्हें लगता रहेगा कि तुम्हारी जिंदगी किसी और के हाथ में है, तब तक तुम कभी उसे बदल नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं, उसी दिन से तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आदत है, तुम हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ बिना संघर्ष के मिल जाए। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें रास्ता दिखा दे, कोई तुम्हें धक्का दे दे, कोई तुम्हें उठा ले जाए। लेकिन सच ये है कि कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही उठना होगा, तुम्हें खुद ही चलना होगा और तुम्हें खुद ही गिरकर संभलना होगा। यही जीवन का नियम है
और ये नियम कठोर जरूर है लेकिन न्यायपूर्ण भी है, क्योंकि जो इंसान खुद की जिम्मेदारी लेता है वही सबसे ज्यादा आजाद होता है। तुम जितना दूसरों पर निर्भर रहोगे उतना ही कमजोर बनोगे, और जितना खुद पर भरोसा करोगे उतना ही मजबूत बनते जाओगे। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हें सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं लड़ना है, तुम्हें अपने अंदर की दुनिया से भी लड़ना है। तुम्हारे अंदर कई परतें हैं। एक परत वो है जो दुनिया को दिखती है, एक परत वो है जो तुम खुद को दिखाते हो, और एक सबसे गहरी परत वो है जो सच में तुम हो। अक्सर तुम उसी नकली परत में जीते रहते हो जो दूसरों को पसंद आए। तुम अपने असली विचारों को दबा देते हो, अपने असली सपनों को छुपा लेते हो, क्योंकि तुम्हें डर होता है अगर मैं जैसा हूं वैसा सामने आ गया तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम अपने असली रूप को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपनी असली ताकत को भी नहीं पहचान पाओगे। और जो इंसान खुद को नहीं जानता वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर ले, अंदर से हमेशा अधूरा ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को जानो, अपने अंदर झांको, अपने डर को पहचानो, अपने सपनों को साफ साफ देखो, और फिर बिना किसी डर के उस दिशा में चलना शुरू करो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, शायद तुम्हारा मजाक भी उड़ाएं। लेकिन याद रखो, जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे वही लोग कल तुम्हें देखकर हैरान होंगे। हर बड़ा इंसान पहले अकेला होता है, हर नई सोच पहले मजाक बनती है, और हर असंभव पहले नामुमकिन ही लगता है। लेकिन जो इंसान इन सब के बावजूद अपने रास्ते पर चलता रहता है वही इतिहास बनाता है। तुम्हें भी वही करना है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हो या भीड़ से अलग निकलकर अपनी पहचान बनाना चाहते हो। भीड़ में रहना आसान है, वहां कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई जोखिम नहीं होता, लेकिन वहां कोई पहचान भी नहीं होती। और अगर तुम सच में कुछ अलग करना चाहते हो तो तुम्हें अकेले चलने की हिम्मत रखनी होगी। तुम्हें लोगों की आवाजों से ज्यादा अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। अब एक और सच्चाई समझो, जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी, कभी हालात के रूप में, कभी लोगों के रूप में, कभी असफलताओं के रूप में, और हर बार तुम्हारे सामने एक ही सवाल होगा, क्या तुम अभी भी अपने रास्ते पर टिके रहोगे? अगर तुम हर बार हालात के हिसाब से बदल जाओगे, हर बार लोगों की बातों में आ जाओगे, तो तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी बनना होगा। जिद्दी मतलब जिद में अंधा नहीं, जिद्दी मतलब दृढ़, जिद्दी मतलब अडिग। तुम्हें यह तय करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम रुकने वाले नहीं हो। और जब यह जिद तुम्हारे अंदर आ जाती है तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। तुम गिरोगे, तुम थकोगे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तुम हर बार उठ जाते हो, हर बार फिर से कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे तुम उस जगह पहुंच जाते हो जहां लोग सोच भी नहीं पाते। याद रखो, सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं है, यह हजारों छोटे छोटे कदमों का परिणाम है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा सुधारना, यही असली रास्ता है। तुम्हें रातों रात कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हर दिन ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। और यही निरंतरता तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। अब अपने मन से एक सवाल पूछो, अगर मुझे पता हो कि मैं असफल नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगा? जो जवाब आए वही तुम्हारा असली सपना है। लेकिन अभी तुम उसे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो। यही डर तुम्हें रोक रहा है, और जब तक तुम इस डर को नहीं तोड़ोगे तब तक तुम वही करते रहोगे जो सुरक्षित है। और सुरक्षित चीजें कभी महान नहीं बनाती। महानता हमेशा जोखिम के साथ आती है। इसलिए जोखिम लेने से मत डरना, गलतियां करने से मत डरना, लोगों के हंसने से मत डरना। डरना है तो सिर्फ एक चीज से डरना, कि कहीं तुम अपनी असली क्षमता को जाने बिना ही इस दुनिया से चले जाओ, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जो संभावनाएं हैं, वो अनंत है। लेकिन ये अनंत तभी सामने आएंगी जब तुम सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत रखोगे। और ये हिम्मत बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। जब तुम खुद से ये कहते हो, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं अपने सपनों को टालूंगा नहीं, तभी ये हिम्मत जन्म लेती है। और एक बार ये हिम्मत जाग जाए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।
फिर तुम्हारे लिए हर मुश्किल सिर्फ एक चुनौती बन जाती है, हर असफलता सिर्फ एक सीख बन जाती है और हर दिन एक नया मौका बन जाता है तुम्हें खुद को बदलने का, तुम्हें खुद को साबित करने का और तुम्हें यह दिखाने का कि सच में असंभव कुछ भी नहीं है। बस जरूरत है एक सच्चे फैसले की, एक मजबूत विश्वास की और लगातार चलते रहने की। और जब ये तीनों चीजें तुम्हारे साथ होती हैं तो रास्ते खुद बनते जाते हैं, दरवाजे खुद खुलते जाते हैं और जिंदगी तुम्हें वहां ले जाती है जहां जाने का तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जहां तुम सिर्फ जीते नहीं बल्कि जागते हो, समझते हो और अपनी पूरी क्षमता के साथ इस जीवन को जीना शुरू करते हो। और अब जरा उस गहराई में उतरते हैं जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि यहीं पर असली सच्चाई छुपी होती है। यहीं पर वो जवाब मिलते हैं जिनसे इंसान या तो पूरी तरह बदल जाता है या फिर वापस उसी पुराने खोल में लौट जाता है। तुमने कभी गौर किया है कि तुम जो भी बनना चाहते हो उसके रास्ते में सबसे बड़ा विरोध कौन करता है? कोई बाहर वाला नहीं, तुम्हारा अपना मन। तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, मन कहता है कल से करेंगे। तुम मेहनत करना चाहते हो, मन कहता है थोड़ा आराम कर लो। तुम अपने डर का सामना करना चाहते हो, मन कहता है ये मत करो, खतरा है। और धीरे धीरे ये मन तुम्हें इतना आराम पसंद बना देता है कि तुम अपनी ही सीमाओं के कैदी बन जाते हो। समझो, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम वही करो जो आसान है, जो जाना पहचाना है, जिसमें कोई जोखिम नहीं है। लेकिन जिंदगी वहीं नहीं बदलती जहां सब कुछ सुरक्षित हो। जिंदगी वहां बदलती है जहां तुम अनजान रास्तों पर कदम रखते हो। अब सवाल यह है, तुम अपने मन के गुलाम बनकर जीना चाहते हो या उसके मालिक बनकर? अगर तुम मन के कहने पर चलोगे तो तुम हमेशा वही करोगे जो आसान है, और आसान रास्ते कभी भी तुम्हें वहां नहीं ले जाते जहां तुम्हारा दिल जाना चाहता है। लेकिन अगर तुमने मन को देखना शुरू कर दिया, अगर तुमने उसकी चालाकियों को समझ लिया, तो धीरे धीरे तुम उसके ऊपर नियंत्रण पाना शुरू कर दोगे। तुम्हें अपने मन से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे समझना है, तुम्हें उसे देखना है और फिर धीरे धीरे उसे अपनी दिशा में मोड़ना है। जब तुम ये करना सीख जाते हो तो जिंदगी बहुत आसान लगने लगती है। अब एक और गहरी बात, तुम्हारा मन सिर्फ तुम्हारे विचारों से नहीं बनता। तुम्हारा मन तुम्हारी यादों, तुम्हारे अनुभवों, तुम्हारे डर और तुम्हारी परवरिश से बनता है। तुम बचपन से जो सुनते आए हो, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना मत देखो, ये सब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। और जब तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो तो वही पुरानी आवाजें तुम्हें रोकने लगती हैं। लेकिन ये आवाजें सच नहीं हैं, ये सिर्फ पुराने रिकॉर्ड हैं जो बार बार बजते रहते हैं। तुम्हें ये पहचानना होगा कि ये तुम्हारी असली आवाज नहीं है, ये सिर्फ सीखी हुई आवाजें हैं, और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम बदल सकते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा बदलने लगो, अगर तुम हर दिन अपने डर का थोड़ा थोड़ा सामना करने लगो, अगर तुम हर दिन अपने सपनों के लिए एक छोटा कदम उठाने लगो, तो 1 साल बाद तुम कहां होंगे? और अगर तुम कुछ नहीं बदलते, अगर तुम वही सोचते रहते हो, वही करते रहते हो, तो 1 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे। फर्क सिर्फ इतना है, तुम आज क्या चुनते हो। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है पहला कदम उठाना, लेकिन एक बार तुमने वो कदम उठा लिया तो फिर दूसरा कदम अपने आप आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कितना आगे आ चुके हो। लेकिन ज्यादातर लोग पहला कदम ही नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पूरा रास्ता साफ दिखना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें पूरा रास्ता नहीं दिखेगा, तुम्हें सिर्फ अगला कदम दिखेगा और तुम्हें उसी पर भरोसा करना होगा। यही जीवन का रहस्य है। अब एक और सच्चाई, तुम जितना अपने डर से भागोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। पहली बार डर लगेगा, दूसरी बार थोड़ा कम लगेगा, तीसरी बार और कम, और एक दिन ऐसा आएगा जब वही चीज जो कभी तुम्हें डराती थी अब तुम्हारे लिए सामान्य हो जाएगी। यही प्रक्रिया है, यही तरीका है खुद को बदलने का।
अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, धैर्य। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। आज शुरू किया, कल रिजल्ट चाहिए। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेती है। वो देखती है कि तुम कितने सच्चे हो अपने सपनों के लिए। क्या तुम सिर्फ तब तक मेहनत करोगे जब तक चीजें आसान हैं, या तब भी टिके रहोगे जब सब कुछ मुश्किल हो जाएगा? यहीं पर असली फर्क पड़ता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, जो लोग लगातार काम करते रहते हैं, वही लोग अंत में जीतते हैं। बाकी लोग बीच रास्ते में ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं ये मेरे लिए नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है कि वो टिके नहीं। तुम्हें टिकना होगा, चाहे धीरे चलो, चाहे छोटे कदम लो, लेकिन रुकना मत। क्योंकि जो रुक जाता है वो हार जाता है, और जो चलता रहता है वो एक दिन जरूर पहुंचता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी समझना होगा। हर कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो उन्हें अपने न बदलने का एहसास होता है। लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, और तुम्हारे फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को खो दोगे। इसलिए अपने रास्ते पर चलो, भले ही वो अकेला क्यों ना हो। क्योंकि अंत में वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सच में जाना चाहते हो। अब एक आखिरी गहरी बात इस हिस्से की, तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। न कि वो प्यार जो सिर्फ दिखावा हो, बल्कि वो प्यार जो तुम्हें खुद को स्वीकार करने की ताकत दे। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करो, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, और फिर धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाओ। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो कभी अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, और जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता वो दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। इसलिए खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो, और खुद को बदलने की यात्रा पर निकल पड़ो। क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पर्दा है जो तुम्हारी असली ताकत को छुपा रहा है। और जब तुम उस पर्दे को हटा देते हो तो तुम्हें दिखाई देता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। और यहीं से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है, जहां सीमाएं टूटती हैं, डर खत्म होता है, और एक नया इंसान जन्म लेता है जो जानता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। और अब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत लोग आते तो हैं लेकिन ठहर नहीं पाते। क्योंकि यहां कोई सहारा नहीं होता, यहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई। तुमने शायद महसूस किया होगा, जब तुम अकेले होते हो, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब अचानक कुछ सवाल उठने लगते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं सच में वही जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? ये सवाल बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों से इंसान की असली यात्रा शुरू होती है। अक्सर लोग इन सवालों से भागते हैं क्योंकि जवाब आसान नहीं होते, जवाब सुनने में अच्छे नहीं लगते, जवाब तुम्हें बदलने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जो इंसान इन सवालों का सामना कर लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी भ्रम है, जो भी उलझन है, जो भी असमंजस है, उसका कारण बाहर की दुनिया नहीं है। उसका कारण तुम्हारे अंदर की अस्पष्टता है। तुम्हें साफ नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें साफ नहीं है कि तुम क्यों चाहते हो, और तुम्हें यह भी साफ नहीं है कि तुम उसके लिए कितना देने को तैयार हो। जब तक ये तीनों बातें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक तुम्हारा रास्ता भी स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? न कि वो जो समाज चाहता है, न कि वो जो तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, बल्कि वो जो तुम्हारा दिल चाहता है। और जब जवाब आए तो उसे दबाओ मत, उसे सुनो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली रास्ता है। अब अगला सवाल, मैं ये क्यों चाहता हूं? अगर तुम्हारा कारण मजबूत है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम्हारा कारण सिर्फ दिखावा है या दूसरों को इंप्रेस करना है तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। तुम्हारा क्यों जितना गहरा होगा, तुम्हारी यात्रा उतनी ही मजबूत होगी। और फिर तीसरा सवाल, मैं इसके लिए कितना देने को तैयार हूं? क्या तुम अपने आराम को छोड़ सकते हो?
क्या तुम अपने डर का सामना कर सकते हो? क्या तुम असफलताओं को झेल सकते हो? अगर हां, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब एक और बहुत जरूरी बात, तुम्हें अपनी ऊर्जा को समझना होगा। तुम्हारे पास हर दिन एक सीमित ऊर्जा होती है और तुम उसे कहां खर्च करते हो यही तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या वहीं रहोगे। अगर तुम अपनी ऊर्जा बेकार की चीजों में खर्च कर देते हो, फालतू की बातें, नकारात्मक सोच, दूसरों की आलोचना, तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, सीखने में, काम करने में, खुद को बेहतर बनाने में, तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाती है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी ऊर्जा कहां लगाना चाहते हो। अब बात करते हैं ध्यान की। तुम्हारा ध्यान जहां जाता है, तुम्हारी जिंदगी वहीं जाती है। अगर तुम्हारा ध्यान हमेशा समस्याओं पर रहेगा, तो तुम्हें हर जगह समस्या ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान समाधान पर रहेगा, तो हर समस्या में तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा। यह सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, यह जीने का तरीका है। अब एक और गहरी सच्चाई, तुम्हें अपने आप को बार बार तोड़ना होगा। पुरानी सोच को तोड़ना, पुरानी आदतों को तोड़ना, पुरानी पहचान को तोड़ना, क्योंकि जब तक पुराना नहीं टूटेगा, नया नहीं बनेगा। लेकिन यह तोड़ना दर्द देता है, ये आसान नहीं होता। इसलिए बहुत लोग वहीं रुक जाते हैं। वो अपने पुराने आरामदायक जीवन में वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस दर्द को सह लेता है, जो इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, वही नया बन पाता है। और यही असली बदलाव है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने समय की कदर करनी होगी। समय सबसे कीमती चीज है। एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग उसे ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो, यही तुम्हारा भविष्य बनाता है। अगर तुम आज अपना समय बर्बाद करते हो, तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा, और अगर तुम आज उसका सही इस्तेमाल करते हो, तो कल तुम्हें गर्व होगा। अब अपने जीवन को ऐसे जीना शुरू करो जैसे हर दिन महत्वपूर्ण है, जैसे हर दिन एक मौका है, क्योंकि सच में हर दिन एक मौका है। अब एक और गहरी बात, तुम्हें परिणाम से अलग होना सीखना होगा। तुम अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम परिणाम पर फोकस करते हो, तो तुम्हारे अंदर डर पैदा होता है, और जब तुम काम पर फोकस करते हो, तो तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा होती है। यह एक बहुत सूक्ष्म फर्क है, लेकिन यही फर्क तुम्हें आगे ले जाता है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तुम बाहर की दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को बदल रहे हो। और जब अंदर बदलता है, तो बाहर अपने आप बदल जाता है। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक अभ्यास बन जाता है, अपने मन को देखने का, अपने विचारों को समझने का, और खुद को बेहतर बनाने का। तुम अब दूसरों से मुकाबला नहीं करते, तुम खुद से मुकाबला करते हो। कल से बेहतर आज बनना, आज से बेहतर कल बनना, यही तुम्हारा लक्ष्य बन जाता है। और जब यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो धीरे धीरे एक नया व्यक्तित्व बनता है। एक ऐसा इंसान जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, जो डर से नहीं भागता, जो अपने रास्ते पर अडिग रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो खुद को जानता है, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब तुम समझते हो कि जिंदगी कोई लड़ाई नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है, और हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अब तुम भागते नहीं, अब तुम रुकते नहीं, अब तुम बहाने नहीं बनाते, अब तुम बस चलते हो, शांत, स्थिर, लेकिन लगातार। और यही निरंतरता तुम्हें वहां ले जाती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जहां डर खत्म हो जाता है, जहां सीमाएं टूट जाती हैं, और जहां इंसान अपने असली रूप में जीना शुरू कर देता है। यहीं से एक नई चेतना जन्म लेती है, एक नई समझ, एक नई दृष्टि, जो तुम्हें हर चीज को एक नए तरीके से देखने की क्षमता देती है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि असंभव कोई हकीकत नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है, और विचार बदले जा सकते हैं। और जब विचार बदलते हैं, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है।
अब उस आखिरी परत के करीब आते हैं, जहां पहुंचकर इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि अब तक वो जो भी जी रहा था वो अधूरा था, जैसे कोई सपना देख रहा था और अब धीरे धीरे जाग रहा है। तुमने देखा होगा, जब तक तुम भीड़ में रहते हो तुम्हें लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही तुम खुद को थोड़ा अलग करते हो, अपने अंदर उतरते हो, तुम्हें दिखाई देने लगता है कि तुम कितनी चीजें बस आदत में कर रहे थे, बिना समझे बिना जाने। तुम्हारी सोच उधार की थी, तुम्हारे फैसले उधार के थे, तुम्हारे डर भी उधार के थे, और सबसे अजीब बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं था। अब जब तुम धीरे धीरे जागने लगते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने ही अंदर एक अजनबीपन महसूस होता है, जैसे तुम खुद को नए सिरे से देख रहे हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुमने अब तक जितनी भी सीमाएं बनाई थीं, मैं ऐसा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, ये सब सच नहीं थे, ये सिर्फ तुम्हारी बनाई हुई कहानियां थीं। और जब ये भ्रम टूटता है तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है, लेकिन साथ ही एक डर भी आता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम ये नहीं कह सकते कि हालात ऐसे थे, अब तुम ये नहीं कह सकते कि लोगों ने मुझे रोका। अब तुम जानते हो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसका कारण सिर्फ तुम हो। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग फिर से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए, अगर तुमने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे अंदर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुम्हें पता चलने लगता है कि तुम्हें क्या करना है, और उससे भी ज्यादा तुम्हें पता चलने लगता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। तुम अब हर चीज के पीछे नहीं भागते, तुम अब हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। तुम अब सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हो जो सच में मायने रखती हैं, और यही फोकस तुम्हें अलग बनाता है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हें अपने जीवन में ना कहना सीखना होगा। हर चीज के लिए हां कहना तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि तब तुम अपनी ऊर्जा हर जगह बांट देते हो। लेकिन जब तुम ना कहना सीख जाते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बचा पाते हो और उसे सही दिशा में लगा पाते हो। ये आसान नहीं है, लोग नाराज होंगे, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर चलना चाहते हो तो तुम्हें यह सब स्वीकार करना होगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। तुम जब एक लक्ष्य हासिल कर लेते हो तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर मन कुछ और चाहता है। इसलिए अगर तुम सिर्फ मंजिल के पीछे भागोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाओ, हर दिन के काम से, हर छोटे छोटे कदम से, तो तुम हर दिन खुश रहोगे। और यही असली सफलता है। अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक संतुलन बनता है। तुम काम भी करते हो, तुम आराम भी करते हो, तुम सपने भी देखते हो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हो। तुम अब भागते नहीं, तुम अब ठहरना भी जानते हो, और यही संतुलन तुम्हें स्थिर बनाता है। अब एक और गहरी सच्चाई, तुम्हें अपने अकेलेपन से दोस्ती करनी होगी। अकेलापन दुश्मन नहीं है, अकेलापन वो जगह है जहां तुम खुद को सबसे ज्यादा समझ सकते हो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, और तभी तुम्हें अपने असली विचार सुनाई देते हैं। अगर तुम इस अकेलेपन से भागोगे तो तुम खुद से भागोगे, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो यही अकेलापन तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। अब तुम्हें धीरे धीरे ये एहसास होता है कि जिंदगी में जितनी भी परेशानियां थीं वो बाहर की नहीं थीं, वो तुम्हारे अंदर की थीं। और जैसे जैसे तुम अपने अंदर को साफ करते जाते हो, तुम्हारी जिंदगी भी साफ होती जाती है। अब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हो। अब तुम्हें हर चीज में शिकायत नहीं दिखती, अब तुम्हें हर चीज में एक अवसर दिखता है। यही दृष्टि का बदलाव है। अब तुम हर समस्या को एक शिक्षक की तरह देखने लगते हो, हर असफलता को एक सीख की तरह, और हर चुनौती को एक मौका। और जब ये नजरिया आ जाता है तो फिर तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे अंदर एक शांत शक्ति होती है। तुम चिल्लाते नहीं, तुम दिखावा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे अंदर एक दृढ़ता होती है जो हर परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखती है, और यही असली ताकत है। अब तुम समझ जाते हो कि असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कोई विरोध नहीं है,
तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा उद्देश्य तीनों एक दिशा में चल रहे हैं। और जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं रह जाती। अब तुम उसे समझते हो, महसूस करते हो और पूरी जागरूकता के साथ जीते हो। अब तुम हर पल में मौजूद रहते हो, न कि अतीत में, न ही भविष्य में। और यही वर्तमान तुम्हें वो ताकत देता है जो किसी और चीज में नहीं है। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है, हर सुबह एक नया मौका, हर रात एक नई सीख। और इस तरह तुम्हारी जिंदगी एक सुंदर यात्रा बन जाती है, जहां तुम लगातार बढ़ते हो, सीखते हो और खुद को बेहतर बनाते हो। और इसी यात्रा में एक दिन तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस चीज को तुम असंभव समझते थे वो तो सिर्फ एक भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जिसे तुमने खुद ही बना लिया था और जिसे तुमने खुद ही तोड़ दिया। अब तुम्हारे सामने कोई दीवार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अब सिर्फ रास्ता है और उस रास्ते पर चलने की तुम्हारी इच्छा। और जब इच्छा जाग जाती है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं और इंसान वहां पहुंच जाता है जहां जाने का उसने कभी सिर्फ सपना देखा था। और यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जब तुम खुद को बदल लेते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। और आखिर में जब तुम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि असली लड़ाई कभी दुनिया से थी ही नहीं, वो हमेशा तुम्हारे अपने ही मन से थी। तुमने अपने डर को हराया, तुमने अपने संदेह को तोड़ा, तुमने अपने अंदर छुपी उस शक्ति को पहचाना जिसे तुमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम समझ चुके हो कि रास्ते बाहर नहीं बनते, रास्ते अंदर बनते हैं। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, जब तुम्हारा इरादा साफ होता है और जब तुम्हारी कोशिश सच्ची होती है तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। याद रखो, जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी, लेकिन अब तुम पहले वाले इंसान नहीं हो। अब तुम हर चुनौती को स्वीकार करोगे, हर गिरावट से सीखोगे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठोगे। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस उसे संभव बनाने की हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत अब तुम्हारे अंदर है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान सके जो अभी तक सोई हुई है। अपना एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें और बताएं कि इस सफर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा महसूस हुआ। हम जल्द मिलेंगे एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ।